अब एक यहाँ पे मामला जो चल रहा है जिस पे सियासत हो रही है, बजट के बाद अब जो एक नया मामला है एक्चुअली बार बार सर उठाता रहता है, कभी बैकड्रॉप में चला जाता है, फिर दोबारा जो है वो हाईलाइट हो जाता है, कुलभूषण यादव का इशू है। उस पर क्या इस वक्त चल रहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं, क्या बयानबाजी हो रही है, फिर आगे चलते हैं। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इकदामात उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। अवैध तौहीद साहब, आपको क्या लगता है कुलभूषण का केस वाकई ही क्या नून लीग ने बिगाड़ा है, या ये टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स इतने एक इम्पॉर्टेंट मामले पे जो है जिसपे बहुत सेंसिटिव मामला है, उस पर सिर्फ टिट फॉर टैट हो रहा है, आप क्या समझते हैं बिगाड़ा वाकई नून लीग ने? आप अंदाजा लगाइए मारिया कि इतना सेंसिटिव केस है कि तारीख में ये कोई मेरे ख्याल में पिछली 1-1.5 सदी के अंदर ये दूसरा मामला होगा जिसके अंदर पहली मर्तबा सर्विंग ऑफिसर जो है वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है स्पाइंग चार्जेस पे और कॉन्विक्ट हुआ है। ये कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका में था, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, रशियन जो थे वो थे, और ये फिर कुलभूषण यादव का। जितना मामला हसास है वो पॉइंट स्कोरिंग की नजर हो रहा है। कितने अफसोस की बात है कि कुलभूषण यादव पे पहले झूठ दर झूठ दरोगोई की, इंडिया ने पहले तो डिसोन किया, उसके बाद ये रिटायर्ड है, उसके बाद फिर कहा कि ये हाजिर है। अब ये मामला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत ने, अब देखे ना, ये नून लीग पे डाल रहे हैं, ठीक है, नून लीग पे इस वजह से डाल रहे हैं कि जी उस वक्त 2 पार्टीज के कंसेंट से आपको आईसीजे में जाना होता है। अगर इनका मौक़िफ़ ये है, पीपल्स पार्टी का रहा है या फिर पीएमएलएन इस वक्त पीटीआई का है, कि पीएमएलएन उस वक्त थी, अगर वो ये कह देती कि जी हमारा कंसर्न नहीं है तो आईसीजे में मामला नहीं जाता। खैर वो बात खत्म हो गई। अब तो मामला है कि जी राइट टू अपील जो है कुलभूषण की, वो भारत क्यों नहीं चाह रहा? भारत इस मामले को लटकाना चाह रहा है। भारत तो ये चाह रहा है कि इसको फांसी हो जाए, भारत ये चाह रहा है कि ये माजी का किस्सा बन जाए, भारत ये चाह रहा है कि जी वो काउंसिल एक्सेस उसको ना दी जाए। पहले भी याद होगा पिछली दफा एक ऑर्डिनेंस के तहत आईसीजे की कंप्लायंस के अंदर पाकिस्तानी सरकार ने 60 डेज के लिए दिया था, जिसको अवेल नहीं किया। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाका नहीं है, कि वो उसको दोबारा एक बिल के तौर पे लेकर आ रहे हैं कि एक दफा और अपील का चांस मिल जाए। अब इस पे बहस हो सकती है कि ये तरीका सही है या गलत। मैं ये समझता हूँ कि तरीका ठीक है, क्योंकि आईसीजे जो है फिर उसके बाद उंगली नहीं उठा सकती, इंडिया जो है वो उंगलियां नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें कुलभूषण यादव जो है वो अलाइव चाहिए, जिंदा कुलभूषण यादव, ताकि हर बार हम दुनिया को बता सकें कि ये है जो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, बलूचिस्तान के अंदर तकरीबकारी में था, सिंध के अंदर तकरीबकारी में था, ये कुलभूषण यादव है जिसकी बीवी को, माँ को हमने यहाँ पे इजाजत दी थी और सस्पिशियस एलिमेंट इश्यूज से मिला था। तो 12 मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मामले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। इनसे अब और मजीद क्या इनसे कह सकते हैं हमारे, कि खुदारा इस मामले को आप छोड़े, आप अपना पॉइंट स्कोरिंग करें कि 140A जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर आप बहस कर लें, लेकिन इस मामले को पॉइंट स्कोरिंग ना करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मस्बत और सेहतमंदाना उस पर बहस करें, और उसके बाद इसको बिल लेकर आ जाए। उसमें क्या मसला है? जनरल साहब, चलें, इस पे डिबेट बिल्कुल हो सकती है, उस वक्त भी हुई थी आज से 3-4 साल पहले, जिस वक्त ये मामला आया था, मंजर आम पर आया था कि आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ना मानती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब जिस तरह जो है ये चीज़ें डील हो रही हैं, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इट्स वेरी सेंसिटिव इशू, लेकिन इसको पॉलिटिक्स की नज़र जो है वो हो गया है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ इस पे जो है वो सीरियस डिस्कशन या कुछ चीज़ देखेंगे, और जिस तरह हुकूमत उसको डील कर रही है, आप क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, इस हुकूमत ने जो चंद अच्छे काम किए हैं ना, उसमें से जो कुलभूषण यादव का जो हॉट पोटैटो था उसको हैंडल करने वाली बात थी।
आईसीजे के बारे में जितना कम कहा जाए वही बेहतर है। आईसीजे ने अमेरिकन ने किसी एक स्पाई को डेथ सेंटेंस दे दिया था और आईसीजे ने कहा आप नहीं दे सकते, उन्होंने अगले दिन उसको लटका दिया उसको। वो तो ताकत थी, वो कर सकते थे। वो हमारे इश्यूज डिफरेंट हैं। तो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी समझदारी से इसको पहले ऑर्डिनेंस के जरिए फिर अभी बिल के जरिए जो लेके आए हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्टेबल बना रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और वहां पे कोर्ट ने कहा है कि इसको वकील करके दें। भारत को कहा गया हुकूमत की तरफ से वकील कर, आप नहीं करना चाहते हो हम करके दे देते हैं, लेकिन भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि भारत को ये सूट करता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस पे एम्बेरस किया जाए। क्योंकि अब तो जब भी इसका आप चेहरा दिखाते हैं तो ये भारत के लिए एक मसला बना होता है। अब तो पाकिस्तान को ये जूता जो पाकिस्तान के पांव पहनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस हुकूमत ने अगर चंद अच्छे जो काम किए हैं, डिसाइड मैनी अदर थिंग्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम उसको लताड़ते तो रहते हैं क्योंकि मैं तो उनका वोटर हूँ, इसलिए मुझे तो पूरा राइट भी है उनको लताड़ने का। तो वो ये अपील का हक देंगे उनको, बिल पास हो गया, चला जाएगा आगे, तो पाकिस्तान दुनिया को कहने के काबिल तो है ना ये। और जहां तक रही दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती हमारी यही रही है कि पॉइंट स्कोरिंग जिस तरह भी वैसी बात कर रहे थे, इस हद तक आगे चली गई है कि हमने पाकिस्तान के जो कौमी मफाद के इशूज थे उनका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसमें कालाबाग डैम ले लीजिए आप, उसको जिस तरीके से हमने तबाह किया है, इसी तरीके से हम और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उस पर हम लड़ाई झगड़े उसको हम जाया करते जा रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं और उनसे हम आगे बढ़ने की जो हमारी सलाहियत है वो भी कम हो रही है। इसमें हर आदमी अपना क्रेडिट लेने को तो तैयार है कि मैंने ये कर दिया था जी। जो उसके साथ लाइट जो आगे चलने की जरूरत है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। हम जैसे मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब में अर्ज की थी कि ऑप्टिकल पोल्यूशन में फंस के रह गए हैं और 80-90 की दहाई से जहाँ पे इल्जाम से दलजाम, इससे आगे हम चलने को तैयार भी नहीं है और जिसकी वजह से आम आदमी नुकसान उठा रहा है और पाकिस्तान भी नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल। बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत इसको डील कर रही है, क्या ये ठीक है? बिकॉज एक ये सेंस तो बन रही है कि आप एक लॉजिकली चीज़ को लेके चल रहे हैं। पहले ही अगर नून लीग ना इसकी ज्यूरिसडिक्शन मानती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन अब आपने कर लिया है तो अब ये कहना कि जी अगर उसको काउंसलर रिसाई मिल रही है या अपील का हक मिल रहा है, एनआरओ दे दिया, फलान कर दिया, हर चीज़ पे यहाँ पे सियासत हो रही है दोनों साइडों से। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जज्बात के साथ हैंडल करने वाला इशू नहीं है। पॉलिटिकली इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। नेचुरली उनकी जुरिस्डिक्शन आपने मान ली तो फिर आपको काउंसलर सही देनी है और उसके लिए पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को इतनी समझ नहीं होती। गुलभूषण यादव का एक निक नेम लगा के कभी वो कहता है जी आप उसके फेवर दे रहे हैं, वो कहते हैं आप दे रहे हैं। तो ये बड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए हमारे मुल्क के लिए। हम इंटरनेशनली मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ठीक कर रही है, इसको हमें बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए और कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिसको वो इंडिया एक्सप्लॉइट करे इंटरनेशनली हमारे खिलाफ। वैसे भी हम लोग माशाल्लाह काफ़ी इन चीज़ों में मशहूर हैं तो जो भी गलत होता है वो हमारे यहाँ से ही होता है।